एग्जाम में जो कै आपके एग्जाम में जो कैश फ्लो आएगा ना, वो आप दिमाग में बैठा लो। नया वाला बैलेंस शीट फॉर्मेट में ही रहेगा। और कैश फ्लो के हर सवाल में 2 साल का बैलेंस शीट रहेगा। मतलब अगर 23, हाँ 23 रहेगा तो फिर 24 भी रहेगा, 24 रहेगा तो 25 भी रहेगा, 2 साल का बैलेंस शीट रहेगा। हाँ जो भी है, 2 साल का बैलेंस शीट रहेगा, नहीं तो फिर कैश फ्लो नहीं बन पाएगा। और नया फॉर्मेट में रहेगा, नया फॉर्मेट में। शेयर होल्डर फंड देखो दिया हुआ, शेयर होल्डर फंड, और उसके नीचे दिया हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में देखो कितना दिया हुआ, 5 लाख है और 7 लाख है। इसका मतलब जानती हो क्या हुआ? इसका मतलब तुम 2 लाख का शेयर इशू की हो। और आपको हम पिछली क्लास में बताए थे कि जो शेयर होता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। शेयर इशू करने से पैसा आता है। रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ। आपका पहले पहले का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ 2 लाख, और इस साल प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दिया हुआ 3.5 लाख। इसका मतलब पहला साढ़े जो 3,50,000, 3,50,000 है, उसमें पहले वाला प्रॉफिट जरूर होगा। तो अगर उसमें से 2 लाख हटा दिया जाए तो हाँ करेंट प्रॉफिट आ जाएगा, जो कितना होगा? यस, वेरी गुड। उसके बाद हम लोग का दिया हुआ, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो करंट लायबिलिटी दिया हुआ। जानते नहीं हो, पेपर बांग्ला में आता है। उसके बाद देखो शॉर्ट टर्म बारोइंग है। शॉर्ट टर्म बारोइंग में देखो बैंक लोन दिया हुआ दिख रहा है क्या? बैंक लोन कितना? 1 लाख, और कितना दिया हुआ? 50,000 दिया हुआ। और फिर बैंक लोन का मतलब ही होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक लोन का मतलब क्या होता है? हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल देखो दिया हुआ। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर दिया हुआ 55,000 और 52,000, ये देखो दिया हुआ। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ, ओपनिंग भी दिया हुआ, क्लोजिंग भी दिया हुआ। प्रपोज डिविडेंड, ओपनिंग भी दिया हुआ, क्लोजिंग भी दिया हुआ। खुशी नहीं आई कक्षा? कौन नहीं की? और एसेट्स में देखो इक्विपमेंट दिया हुआ। इक्विपमेंट देखो दोनों में सेम है, देखो इक्विपमेंट ओपनिंग में जितना दिया हुआ क्लोजिंग में भी उतना ही दिया हुआ। लेकिन जो पैटेंट है वो 1 लाख और 95,000। हाँ, आप पिछला क्लास याद करो, हम आपको लेके चलते हैं पिछले क्लास में। ये देखो, जब हम आपको पिछले क्लास में समझा रहे थे, ये देखो थोड़ा सा स्क्रीन पर देखो। आपको बताया थे फिक्स एसेट्स को हम 2 भागों में बांटे थे, एक टेंजेबल फिक्स एसेट्स, एक इनटेंजेबल फिक्स एसेट्स। और टेंजेबल फिक्स एसेट्स का मतलब हो गया बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया। और इनटेंजेबल फिक्स एसेट्स का मतलब लिखा हुआ, लिखा हुआ। इनटेंजेबल फिक्स एसेट्स का मतलब गुडविल हो गया, पेटेंट राइट हो गया। तो तुम लिखी हो तो वीडियो देख सकती हो, तो है तो। वीडियो आ गया, लेकिन उसमें आप लोग को रिकॉर्ड नाम डालना होगा ना। वो आप हम आज नाम दे दोगी कैक्सेस, सब हम फेंक देंगे, डल जाए, एडमिट हो जाएगा। इसका अलग बन रहा है ना।
उसमें तो फिफ्थ सेम में तो नहीं जाएगा ना। हाँ तो आ गया देख। तो नॉर्मल से न्यू ग्रुप ही बनेगा। तो ये देखो इंटेंजेबल फिक्स एसेट्स। और इंटेंजेबल फिक्स एसेट्स हम आपको बोले थे अगर प्लस हो रहा जैसे गुडविल बढ़ रहा, या हम आपको बताए थे जैसे ट्रेडमार्क बढ़ इंक्रीज हो रहा, या पेटेंट राइट इंक्रीज हो रहा, कॉपीराइट इंक्रीज हो रहा था। अगर इंक्रीज हो रहा था देखो क्या लिखे हैं, आई ए लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। हाँ, इसका मतलब वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा पैटर्न क्या हो रहा है, 1 लाख से 95,000 हो गया तो डिक्रीज हो रहा है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख दिया हुआ मैंने बढ़ा है। उसके बाद डेटर्स है, स्टॉक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। बस ये दो सवाल है। बस ये सवाल कंप्लीट हो गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम आपको दो तीन सवाल ऐसा बना रहे हैं आज कि ताकि आपको फॉर्मेट समझ में आए पहले। और ये ये सारा सवाल बिना एडजस्टमेंट का है। मतलब ये हम आपको जो दो तीन सवाल अभी बता रहे हैं, इसका मतलब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ताकि आपको परफॉर्मेंस समझ में पहले आए। फिर क्योंकि कोई भी ऐसा सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा जो बिना एडजस्टमेंट वाला है। सब सवाल में देखोगे 8 गो 10 गो 8 गो 7 गो ऐसे एडजस्टमेंट रहेगा। तो इसीलिए हम ये सवाल पकड़े ताकि आप पहले फॉर्मेट समझिए। ये देखिए ये फॉर्मेट है, ये देख लीजिए। यहाँ से फोटो लो विष्णु, थोड़ा सा ये वाला। ये भी अभी तक फोटो नहीं ली, लो से ले लेना चाहिए था। रिया तो जानती हो कितना स्मार्ट है। जब तक 4 बार बोला नहीं जाएगा वो उतारेगी नहीं। ये देखो ये ले लो। अब तो कॉपी लेके लिख लेना चाहिए था। बस ये रहा आपका। चलिए लाइन टानते हैं। टानिए। हाँ। इन द बुक्स ऑफ। इन द बुक्स ऑफ नाम लिखा हुआ आप लिख सकते हो। उसके नीचे लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर उसके नीचे लिखो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तीन ठो अमाउंट का लाइन है।
डिटेल अमाउंट। हो गया। पहला क्या हेडिंग है पता है? हम्म, पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, तीसरा फाइनेंसिंग। उसके साथ कैश फ्लो लगा देते हैं, कैश फ्लो, कैश फ्लो, कैश फ्लो। चलिए को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब तुम रिजर्व एंड सरप्लस को देखो, वहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा था ना? कितना है बताओ? कितना बढ़ा है बोलो तो? अच्छा ऐसे भी तो हो सकता है, बढ़ने की जगह घट रहा, तो फिर वो नेट प्रॉफिट नहीं होता है, नेट लॉस हो जाएगा। तो लिखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखो तो कितना है? 1,50,000। उसी में लाइबिलिटी साइड में नीचे आओ, प्रोविजन फॉर टैक्स मिला, प्रपोज डिविडेंड मिला, ऐड करो। प्रोविजन फॉर टैक्स कौन लिखोगे मालूम है? कौन वाला ओपनिंग नहीं इसमें? ऐसा नहीं होता कि बढ़ा घटा, ऐसा नहीं। वो जो क्लोजिंग वाला अमाउंट दिख रहा है ना तुमको, वो लिखोगी। प्रोविजन फॉर टैक्स का क्लोजिंग अमाउंट कितना है? 50 है। फिर लिखो प्रपोज डिविडेंड। इसमें भी क्लोजिंग वाला अमाउंट लिखोगी, 70,000। हो गया। क्योंकि ये जो ओपनिंग वाला अमाउंट दिख रहा है ना, इसका पोस्टिंग कहीं अलग होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स का जो ओपनिंग वाला अमाउंट है ना, वो भी अलग जाता है। और वो जो प्रपोज डिविडेंड का जो ओपनिंग वाला अमाउंट है ना, वो भी अलग पोस्टिंग होता है। अब देखो हाँ। नहीं हाँ, एडजस्टमेंट देने से तब तो लेजर बनाना पड़ जाएगा आपको। हाँ तब तो लेजर बनाना पड़ जाएगा। उसके बाद देखो नीचे उतरो, पैटेंट। पैटेंट देखो 1,95,000 हो गया, कितना घटा? 5। तो लिखो यहाँ पर पैटेंट रिटर्न हो। पैटेंट रिटर्न हो। पैटेंट रिटर्न अब कितना बताओ? 5,000। बस। बोलो ऐड लेस करके बोलो। 1,25,000। इसको भी ऐड करके बोलो। ऐड है, लेस क्यों होगा? इसका नाम लिखो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल।
तो क्या, अब लिखेंगे ऐड, खराब बात। एसिड्स घटना क्या होता है, अच्छा बात। आपका एक दो ठो बिल्डिंग था, वो भी बिक गया, अच्छा बात का। तो एसिड्स घटना खराब बात। की बोल खराब बात आज के, आज आज के समय में खराब बात आज के समय में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? स्टूडेंट देखो कॉलेज के बाहर सिगरेट पी रहा है, तो ये अच्छा बात हो रहा है क्या, खराब बात हो रहा है? तो खराब बात तो आज के समय में बढ़ ही रहा है। तो दो चीज खराब बात होता है। पहला खराब बात एसेट्स घटना, दूसरा खराब बात लाइबिलिटी बढ़ना। तो खराब बात आज के डेट में कलयुग में बढ़ रहा है, तो इसीलिए ऐड होगा। अच्छा बात आस्ते आस्ते क्या होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है, इतना ही माइनस होते जाएगा। देखो स्टूडेंट लोगों को सुबह उठ के माँ बाप का पैर छूना चाहिए, खत्म होते जा रहा है। नहीं मम्मी बाय, सुबह उठ के भगवान का पूजा पाठ करना चाहिए, तो भी नहीं हो रहा है। तो अच्छा बात सब खत्म होते जाता है, अच्छा बात लेस होगा और खराब बात ऐड होगा। तो लिखो डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। अब देखो तुम्हारे किताब में कुछ है ऐसा एसेट्स है जो डिक्रीज हो रहा है, देखो। करेंट एसेट देखना, सबको मत देख लेना। करेंट एसेट्स देखो डिक्रीज हो रहा है, नहीं है। फिर लिखो ऐड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। देखो तो कुछ करंट लाइबिलिटी है जो इंक्रीज हो रहा है? नहीं, ये तो दोनों खराब बात था ना। अब चलो अच्छा बात में आओ। लिखो लेस, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। डेप्टर्स, डेप्टर्स देखो तो कितना से इंक्रीज हो रहा है? 60, तो लिखो 67,000। और एक तो क्या आएगा, स्टॉक। स्टॉक कितना से बताओ तो? 75,000। बाबू ये दोनों ब्रैकेट में करना क्योंकि लेस फिगर है। ये दोनों को ऐड करके यहाँ लिखो, और जब लिखोगे भी तो ब्रैकेट में लिखोगे। और एक अच्छा बात क्या होगा बोलो तो? डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। तो देखो तो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी में कुछ है देखो, क्या बताओ? बाबू बैंक बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी होता है, लेकिन वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। हाँ, जबकि प्रोविजन फॉर टैक्स अब प्रोपोज डिविडेंड भी करंट लाइबिलिटी होता है, लेकिन ये इसका उसका अलग पोस्टिंग है, यहाँ नहीं आता है। तो क्रेडिटर आएगा, और क्रेडिटर डिक्रीज भी कर रहा है। तो इसको सीधे सेकेंड कॉलम में लिखो कितना। चलो लाइन टानो, लाइन टानो, बोलो कितना आएगा।
कितना बोली? लिखो 1,30,000 है। इसका नाम लिखो। हम फॉर्मेट में लिखाए थे इसका नाम। हम्म। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर लिखो लेस इनकम टैक्स पे। कोई देखो, जो ओपनिंग वाला था ना जिसको हम लोग छोड़े थे वही आएगा। तो देखो ओपनिंग वाला कितना है देखो। वो क्लोजिंग वाला क्यों बता रही है हमको? क्लोजिंग वाला तो लिख चुके हैं। तो यहाँ पर 30,000 लिखो। लेस करके बाहर कर दो। याद रखना एक चीज और आएगा, अभी थोड़ा सा हम सवाल में जाएंगे डीप में तो हम बताएंगे तुम लोग को। इसके बाद भी एक आइटम और आता, ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम रिसिप्ट। ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम रिसिप्ट। जैसे, जैसे मान लो कोई हमको अर्थक्वेक से पैसा आ गया, या कोई एक्सीडेंटली पैसा आ गया, वो हम बताएंगे आगे, सम्स भी बनवाएंगे ऐसा। हम्म। लेकिन अभी हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम इसको बाहर लिख रहे हैं। 1,00,000। इसका नाम लिख दो। नेट कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगला हेडिंग दो। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो क्वेश्चन में देखो, इन्वेस्टिंग में क्या आएगा? सिंपल सी बात है, इक्विपमेंट ना तो बढ़ा है ना तो घटा है। बताए थे इन्वेस्टिंग में सिर्फ फिक्स एसेट्स आता है और कुछ भी नहीं आता है। तो तुम्हारा एक फिक्स एसेट से इक्विपमेंट ना बढ़ा है ना घटा है, इससे तुम्हारा कैश का कोई फ्लो हुआ ही नहीं। दूसरा एक और फिक्स एसेट है जिसका नाम है पैटेंट। तो हम आपको बताए थे, अगर इनटेंजेबल कोई फिक्स एसेट से अगर बढ़ेगा तभी वो इन्वेस्टिंग में आएगा, और घटेगा तो ऑपरेटिंग में आएगा। तो ये तो घटा था, जिसको हम ऑपरेटिंग में लिख चुके हैं, पैटेंट रिटर्न ऑफ। लेकिन थोड़ा सा नीचे उतरो तो तुमको नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मिलेगा, जो ओपनिंग में है क्लोजिंग में, ओपनिंग में नहीं है क्लोजिंग में है। इसका मतलब होता है तुम कहीं पैसा इन्वेस्ट की हो। अब पैसा इन्वेस्ट करने से पैसा आता नहीं है, पैसा जाता है। तो पैसा जा रहा है तो लेस, तो लिखो लेस। लेस परचेज इन्वेस्टमेंट। लेस परचेज इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट कॉलम में लिखो कितना।
लाइन टान के थर्ड कॉलम में लिख दो। उसका नाम लिख दो। उसका नाम लिख दो। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ हाँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगला हेडिंग दो। कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आ जाओ, लायबिलिटी में आ जाओ। देखो सबसे पहले देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख से 7 लाख हो गया, दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब 5 लाख से 7 लाख हो गया, इसका मतलब क्या, 2 लाख का शेयर इशू हुआ। और तुमको मालूम है शेयर इशू होने से पैसा आता है। तो लिखो इशू इक्विटी शेयर कैपिटल। इशू इक्विटी शेयर कैपिटल। लिखो 2 लाख। 2 लाख। उसके बाद लिखो, देखो उसके बाद बैंक लोन देखो। तो बैंक लोन इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ। इसका मतलब तुम लोन लिए नहीं हो। लोन का, हाँ पेमेंट कर दिए। लोन पेमेंट करने से पैसा आता नहीं है, जाता है, इसीलिए लेस होगा। तो लिखो लेस। बैंक लोन पेड कितना बोलो? 50 है। फिर लिखो पेड डिविडेंड। हाँ जी हाँ जी, पेड डिविडेंड। वो जो पेड डिविडेंड जानते हो कौन लिखेगा? ओपनिंग वाला। तो क्लोजिंग वाला ऊपर चला गया है। हाँ, ओपनिंग वाला। 50 हजार, ये भी 50 हजार ही है। ये देखो, ये दोनों ऐड करके 1 लाख हो गया। ये दोनों ऐड करके 1 लाख। ये दोनों ऐड करके 1 लाख, और 2 लाख में से 1 लाख हटा दो। तो लिख दो थर्ड कॉलम में 1 लाख। इसका नाम लिख दो। हो गया। अब लिखो ऐड। इन तीनों को ऐड लेस करो तो 1 लाख ना। इसका नाम लिखो सरप्लस फ्रॉम एक्टिविटी।
एड ओपनिंग, एड ओपनिंग बैंक बैलेंस। देखो तो कितना है। 2 लाख। एक्टिविटी से तुम्हारे पास कितना पैसा आया? अब पहले से तुम्हारे हाथ में कितना पैसा था, तो तुम्हारे हाथ में क्लोजिंग डेट में कितना आ जाएगा? देखो किताब में क्लोजिंग कैश बैलेंस है। हाँ चल लिख दो। क्लोजिंग बैंक बैलेंस। आया समझ में? अगला सम्स बनाएंगे। अगला सम्स। फॉर्मेट समझ में आया थोड़ा सा? कैसा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चालू करें। इसमें देखो ना, ये लो रिजर्व एंड सरप्लस में देखो नोट 1 मारा, तुम लोग तो कंपनी फाइनल अकाउंट बनाए भी हो। तो नीचे देखो नोट तो सवाल से बाहर होता है, तो देखो नीचे नोट 1 में आ जाओ। दिखाई दे रहा है? जनरल रिजर्व। देखो मासी मासी। मासी 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 मासी। गलत है। उठा। उठा दो। देखो।
इसको उठाओ, देखो ब्रेक क्या हुआ हालत। पलट के रख दो। हाँ, रखो इसे। चलो। उसको छूने से डर लगता है हमको, हम देख ही रहे थे तब तक आ गया। हम बोलने वाले थे देख के मसी। इसलिए दुर्घटना बोल के नहीं आता है। ना वो तो ठीक से तुम बीच से नहीं पकड़ोगे ना, तो नीचे पकड़ने से वो बैलेंस हाथ में नहीं आता है। तुम ऊपर से पकड़ोगे तो। हाँ, वो घुड़ नीचे चक्का है ना। चलो देखो, रिजर्व देखो 40,000 और क्या है, 43,000। और उसके बाद देखो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना। पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस ले लेते हैं। देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स যদি দিয়ে দেয় কোশ্চেন, তো মানে আমরা প্রভিশন ফর ট্যাক্সেশনটা বেস করি, অ্যাড করি। তো এখানে तभी। যখন রিটেন ইনকাম দেখবেন, মানে রিটেন ইনকাম দিয়ে করবো আমরা, তখন আমরা অ্যাড করি মানে রিভার্স। তাহলে যখন প্রফিট ট্যাক্স দিয়ে দেয়, তখন আমরা লেস করি প্রভিশন। এখানে তো এখানে আগেটা মানে ওইটা প্রফিট বিফোর ট্যাক্স করছি, আর নিচে গিয়ে ট্যাক্স লেস করছি। হ্যাঁ, তো যা যা ট্যাক্স লেস হয়েছে ওইটা অ্যাড করবে তখন তো হবে এটা। हाँ तब ওইটা प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं। हाँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखे रहे हैं हम लोग, अब इसलिए तो टैक्स ऐड हो रहा है। तब तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनेगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो आफ्टर टैक्स रहता है। फाइनली को नहीं बनाई। ये लिखने का फॉर्मेट है। अगर तुम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखोगी फिर कैसे टैक्स जोड़ोगी। इसीलिए तो वहां लैंग्वेज लिखा जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तभी तो उसमें तुम टैक्स को जोड़ देती हो, तभी तो वो बिफोर टैक्स बनेगा। बैलेंस कंपनी फाइनल अकाउंट बनाई हो ना, तो उसमें जो प्रॉफिट लेती हो कौन सा लेती हो, वो आफ्टर टैक्स वाला लेती हो। तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, उसमें टैक्स जोड़ेंगे तभी तो वो बिफोर बनेगा। तभी तो उसके नीचे ऐड टैक्स करते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,000। फिर लिखो ऐड। ऐड ऐड करो फटाफट, क्या क्या ऐड करो। ऐड करो। 1 मिनट, 1 मिनट रुकना।
हम्म। ऐड जनरल रिजर्व। देखो तो जनरल रिजर्व कितना इंक्रीज हुआ है। उसी के नीचे उतरो, डिप्रिसिएशन भी तुमको मिल जाएगा, मिला। नोट 2 में जाओ, मिल जाएगा। डिप्रिसिएशन देखो, 2 लाख से 2,30,000 कितना हुआ? 30,000। अब तो इधर हमको कुछ दिख नहीं रहा। देखते हैं उस पेज में। डिवेंचर इंटरेस्ट। ये हमेशा ओपनिंग पे निकालना। हमेशा ओपनिंग पे निकालना। 1,50,000 का 12%। 1,50,000 का 12% कितना आएगा? हाँ, 18,000। 18,000। इसको जोड़ दो, कितना आएगा? इसको ऐड करके बोलो। इसका नाम लिखो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ऐड। खराब बात। देखो तो, कुछ है? डिक्रीज इन करेंट एसेट्स में, हाँ है ना। लिखो डेटर्स। डेटर कितना है बताओ? एक ही आइटम है ना। हाँ, तो एक आइटम में तो सीधे यहाँ लिख दो। ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, देखो कुछ है? इंक्रीज, हाँ है। बिल्स पेबल देखो, कितना है बिल्स पेबल देखो? 16,000, तो लिखो 16,000। 16,000 लेस। अच्छा बात। इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। एक आइटम है। इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बोलो कितना?
फिर बोलो लेस। बोलो। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी इसमें भी है। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी में है। बोलो क्या है बताओ। सही बोली। क्रिएटर। ऐड लेस करके कर लो, बोलो कितना। हम्म। इसका नाम लिख दो। लेस इनकम टैक्स पे। कुछ भी नहीं दिया हो। बाहर लिख दो। इसका नाम लिख दो। अगला हेडिंग दो। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ तो तुम नोट में जाके देखो, ऐसे मत देखो, दिक्कत हो जाएगा। नोट में जाके देखो, प्लांट एंड मशीन देखो बढ़ा है कि घटा है। तो लिखो लेस। ऐसे देखोगे तो गलती हो जाएगा। परचेज प्लांट एंड मशीन कितना से बढ़ा है बताओ। तो ऐसे ब्रैकेट में लिखो 2,30,000। फिर थोड़ा सा अब ऊपर आ जाओ। देखो वहां पर एसेट्स में मिला, इन्वेस्टमेंट दिया है ना, ये भी बढ़ा है। तो लिखो कितना से बढ़ा बोलो। तो लिखो 80,000। बोलो कितना आएगा। हाँ ब्रैकेट में लिखो 3,10,000। इसका नाम लिख दो। अगला हेडिंग दो। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये देखो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो पहले तो शेयर कैपिटल को देखो, बढ़ा है कि घटा है। तो लिखो इशू शेयर कैपिटल।
कितना से बढ़ा है बताओ। उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे आओगे तो डिवेंचर में देखो कोई चेंज है। नहीं तो लिखो लेस। लिखो लेस डिवेंचर इंटरेस्ट। बोलो कितना है डिवेंचर इंटरेस्ट। बोलो माइनस करके। 2,82,000। इसका नाम लिख दो। थोड़ा सा ऐड लेस करके बताओ तो। प्लस की माइनस। कितना 20 है। अब इसमें ऐड कर दो। ओपनिंग कैश बैलेंस। देखो तो ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है। तो बोलो जोड़ के कितना आएगा। क्लोजिंग में आ रहा है। हाँ। लाइन टानो। हो गया। बैलेंस शीट देखिए। हम्म। ওইটা উপরে অন্য অন্য সামস, নিচেটা আলাদা। हाँ। लाइन टानो। इन द बुक्स ऑफ, नाम तो दिया नहीं है। यहाँ देखो तुम ओपनिंग बाद में दिया हुआ देख रही हो, और क्लोजिंग पहले दे दिया दिया है ना।
देखो दो सम्स भेजे हैं, देखो। फर्स्ट फर्स्ट यूनिट है क्लोजिंग तक अपने से ठीक है। चालू करें? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लिखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मिला? कितना है देखो। नहीं, गलत बोल रही हो, ठीक से बोलो। हाँ हाँ, ठीक से बोलो। 8,000, यस। 8,000। देखो दो सम्स भेजे हैं, देखो। पेज 899 देखो। ठीक है, अब देखो ठीक से। हाँ ठीक है। 192 899 192 का था। कोई और है क्या? अच्छा। ऐड। ऐड डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन देखो तो कितना घटा है, बताओ तो। स- हाँ, वो भी सही बोला। सही बोल रही है, हम लोग को बार बार असुविधा हो रहा है, बढ़ रहा है, सही बोली। ये देखो, इसलिए बोले ना, बहुत गंडगोल होता है। तो सुनो ना, अब हमको लग रहा है कोई आइटम ही नहीं है तब। नहीं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ लाइन टान के हम 8,000 लिख ले रहे हैं। और इसका नाम क्या लिखेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, फिर लिखो ऐड डिक्रीज इन करेंट एसेट। देखो तो ये भी है कि ये भी धोखा होगा। डिक्रीज इन करेंट एसेट, हाँ एक ठो तो मिला। बस एक आइटम है स्टॉक। इसमें बहुत बचना पड़ता है। नहीं, धोखा हो जाता है। ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, देखो कुछ है। हाँ है ना? है ना? नहीं है, वेरी गुड।
लेस। इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, इसमें तो सभी है। डेटर है। डेटर्स। डेटर कितना? ब्रैकेट में दे दो। फिर लेस। लेस। क्या लेस बताओ? कुछ है क्या, देखो तो। डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी है। क्रेडिटर का और भी है। हाँ, क्रेडिटर भी है, बिल्स पेबल भी है, सही बोली। क्रेडिटर है और बिल्स पेबल। क्रेडिटर कितना है बताओ? पहला कॉलम में लिखना, ब्रैकेट में लिखना। अब बिल्स पेबल कितना है? पहला कॉलम में लिखो, ब्रैकेट में लिखो, जोड़ के सेकेंड कॉलम में कर दो। 20,000। बोलो इसका नाम, ऐड लेस करके बोलो। कितना अमाउंट है? हम्म। 10,000। ये तो हो गया 37,000। कितना आएगा? फिर लिखो लेस इनकम टैक्स पेड। है क्या टैक्स पेड? तो इसको बाहर लिख दो ऐसे करके। अगला हेडिंग तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्या हालत है। बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, प्लांट एंड मशीन इंक्रीज हुआ है। तो लिखो लेस परचेज प्लांट एंड मशीन। कित हाँ, 60,000 ब्रैकेट में लिखना। ब्रैकेट में लिखना। इसका नाम लिखो। अगला हेडिंग दो। देखो तो फाइनेंसिंग का क्या हाल है। हाँ, तो लिखो इशू। इशू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बोलो? और कुछ है देखो तो। हाँ, बैंक लोन भी है, लेकिन बैंक लोन बढ़ा नहीं है, घटा है। कितना से घटा है बता सकते हो क्या? 8। नहीं बता पाओगे क्या? माइनस करके कितना आएगा? 70। हाँ।
ऐड लेस करके बोलो ना कितना। ये माइनस में कितना आया? माइनस में आ रहा है क्या? माइनस में 12,000। डेफिसिट फ्रॉम एक्टिविटी। अब लिखो ऐड ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है? तो बोलो माइनस करके कितना आएगा। देखो 18,000 क्लोजिंग है क्या?